तो सो गाइस प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गणित मैथमेटिक्स यानी ऑब्जेक्टिव का। इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग के सामने रखूँगा, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये बहुत बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम आपके सामने इसको पढ़ते हैं और आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उसका है तो उसका लॉस होगा। तो हमें पता है प्यारे बच्चों, हमें पता है क्या होता है। लॉस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। लॉस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होता है, मौसो। हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 8670। कितना है, 8670। तो मौसम कितना है, 17 लिखे। अब इसको भागा करेंगे। भागा वैसे आप लोग जानते ही होंगे, 86 से 70 को भागा करेंगे 17 में तो क्या होगा, 5 से लगाए, 5 बार में 17 बचे 50, एक कट गया, 1 आया। इसके बाद 17 एक बार में कट गया, 0 वहाँ चलेगा। 5 से 10, इसका आंसर क्या आया मेरे पास, 5 से 10। यानी लॉस बराबर कितना होगा, 5 से 10। कितना, 5 से 10 है आंसर। इसमें है क्या, 5 से 10, डी 5 से 10 करेक्ट आंसर, 5 से 10। ठीक। अब दूसरा सवाल, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, ये फिक्स है, दो ही होगा। क्या होगा, ये फिक्स ही, दो ही होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा दो ही होगा। ठीक, ये फिक्स है, आप लोग इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये फिक्स ही है। ठीक। अब पूछता है 192 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक। अच्छा, 3 नंबर का है। क्या पूछ रहा है, आप लोग को अच्छा दिख रहा है ना। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक, 192, हम इसको 2 का घातांक पूछ रहा है ना। तो 192 का आधा कितना होता है, 96। ठीक, 2 48, 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा कितना 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। 2 का घातांक कितना आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। लिख देंगे यहाँ 192 में 2 का घातांक 6 है। कितना है, 6 है। आंसर में है क्या 6, आंसर देखिए जरा, हाँ सी है 6। ठीक, करेक्ट आंसर सी। अब फिर तीसरा चौथा नंबर वही पूछ रहा है हमसे, वही बोल रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनफल में 3 का घात क्या। इसका 234 में फिर वही करना पड़ेगा। ठीक, कितना, 234 में 234 में 3 का घातांक पूछ रहा है। भगा देंगे, कितना होगा, इसका आधा 200 का आधा 134 का 17। ठीक, अब कितना से लगेगा, 3 से इधर भागा कर देते हैं। कितना से, 117। ठीक, 3 तिया 9, 2 27, कितना हुआ, 9 39, क्या 39। ठीक, 3 13, 234 में, या फिर लिखेंगे 234 में 3 का घातांक 3 का घात 3 ही है, 3 का घात 3 है आंसर में। दो, और यहाँ 2 से लगाए तब ना 117 हुआ, सॉरी, हाँ 2 है, सॉरी मिस हो गया मेरा से, मेरे
गैलेक्सी मिस हो गया। ठीक, 234 के आवाज गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 2। आंसर क्या है? सी। तो आया ना, आप करके भी देख सकते हैं, उतने आएगा। ठीक, आप ये रिवीजन के लिए फॉर्म में। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? इसका रूट निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा? 7। ठीक, इसका कितना होगा? 6। इसका भी निकल जाएगा, कितना होगा? 6। अब रूट अंडर 27 का निकलेगा? हाँ, इसका नहीं होगा, यही होगा। 16 का भी निकल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कि करेक्ट आंसर सी, रूट अंडर 27। अब निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब हम देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हमारे पास क्या है? 2/15। इसका एलसीएम लेंगे 2/3 गुना 5। ठीक, अब इसके बाद क्या है? 11/160। 160 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2 गुना 80, फिर 2 गुना 40, फिर 2 गुना इधर ले लेते हैं। कितना? 160 का 80, 40, 20, 10, 2, 5। ठीक, कितना आया? 2, 1, 3, 2, 5, एक ठो 5 आया। ठीक ना, 3, 2, 5, एक ठो 5 आया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 11/2 गुना 5। ठीक, अब क्या? 17/60। 17/60 कितना? क्या है? 60 है। अब 60 का एलसीएम लेगा। 17 का तो एलसीएम नहीं होगा। अब हम लेंगे 60 का एलसीएम, क्या होगा? इधर कर लेते हैं 60 का एलसीएम। 30, 15, 3, 5, कितना हुआ? 17/2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक, 3 गुना 5। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुना घात 3 गुना 5। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास 6/35 है। क्या है हमारे पास? हमारे पास अब क्या है? 6/35। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है? 6/35। हम यहाँ लेंगे 6/35। 35 का एलसीएम क्या होगा? 7 गुना 5 गुना 7। क्या होगा? 5 गुना 7। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7। तो अब इसमें आपको देखना होगा, इसमें आपको देखना होगा कि इसमें आपको देखना होगा कि सबसे घातांक किसका है? सबसे घातांक सबसे घातांक तो हमें ये लग रहा है 2/5 है, 5 का घातांक है। तो सबसे जिसका घातांक होगा उसी का होता है दशमलव प्रसार। समझे? जिसका घातांक होता है उसी का होता है दशमलव प्रसार। क्या है ना? 11/60। समझे? जिसका सबसे ज़्यादा घातांक रहेगा वही उसका है दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब आगे सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर पे आ गए हैं। बोलता है p/2 घात m गुना 5 घात n के रूप में को लिखा जा सकता है। इतना को लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। ठीक, देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। कितना होता है? p/2m × 5n बराबर कितना है? 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसका एलसीएम हटाएंगे, कितना होगा? 2 एलसीएम 2 ठो संख्या है तो 2 ठो जीरो उतरेगा ना एक में, एक समय। 10 जीरो के बाद 2 ठो संख्या, दशमलव के बाद 2 ठो संख्या है तो 2 ठो जीरो उतरेगा एक पे,
तो अब 100 का एलसीएम लेंगे 67/, 100 का एलसीएम कहीं लेंगे, यहीं ले लेते हैं। ठीक, 100 का एलसीएम लेते हैं 50। ठीक, 25, 5 से 5 कितना हो गया, इसका हो गया 2 एम है ना, यहाँ कितना होगा 2 गुना एन का पावर 5 पे, इसका भी 2 होगा। 2 का भी घात क्या होगा 2, 5 का भी घात 5 का भी घात 5 ही होगा। ठीक, समझे, यही होगा आंसर शायद, है ना। देखिए हम यहाँ 5 लिख दिए, कितना बुड़बक किए हम। यहाँ 2 आया तो 2 ना लिखेंगे, सॉरी, 2 का घातांक भी 2 ही है और 5 का घातांक भी 2 ही है ना, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी।